मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सभी ठीक होंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। ये तो अपन कल क्लास में पढ़ रहे थे, उप सहसंयोजन संख्या पढ़ रहे थे। उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको निकालना बताया था। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? अगर आपको लिगेंड की दंतुरता पता हो तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो, और अगर दंतुरता पता नहीं है तो सूत्र से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और सूत्र आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू लिगेंड की संख्या इनटू लिगेंड की दंतुरता। लिगेंड की दंतुरता, ठीक है। कुल मिलाकर आपको लिगेंडों की दंतुरता पता होना चाहिए, डेंटिसिटी पता होना चाहिए। कुल मिलाकर क्या है? आपको लिगेंडों की दंतुरता का इंग्लिश में क्या हो गया? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी आपको पता होना चाहिए किसी लिगेंडों की, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए एग्जांपल बन लिया था, और एग्जांपल और समझ सकते हो आप। जैसे देखिएगा FeN का होल प्राइस Cl3। अब इसमें आप बताएं कि यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? Fe, और इस Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगी? तो आप देखिए, आप यहाँ इस वर्गाकार कोष्ठक के अंदर ही आपको देखना है कि कितने लिगेंड उपस्थित है। इससे कोई मतलब नहीं है। वर्गाकार कोष्ठक के बाहर जो लिगेंड उपस्थित आयन उपस्थित है उससे इसका कोई मतलब नहीं है। केवल इनको ही आपको देखना है कितने लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था द्विदंतुक लिगेंड होता है, द्विदंतुक लिगेंड है, ठीक है। एक EN एक समय में कितने दो सहसंयोजक बंध बनाता है? कितने? 6 तो कितनी हो जाएगी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर? कितना हो जाएगा? लिगेंडों की संख्या कितनी है? 3, ठीक है। लिगेंड की दंतुरता कितनी है? 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। अब यहाँ एक लिगेंड है, अगर लिगेंड 2 हो या 3 हो तो आप कैसे निकालेंगे? अगर प्रत्येक के सापेक्ष, जैसे एक एग्जांपल और देखें, PtCl2 En का होल ट्वाइस, ये एग्जांपल है PtCl2 En का होल ट्वाइस। अब आप देखें यहाँ किसकी निकालनी है? केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालनी है। तो अगर आपसे क्लोरीन के सापेक्ष पूछे तो क्लोरीन के सापेक्ष प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 2 सहसंयोजक बंध बनाएगा, एक क्लोरीन एक बनाएगा, एक बिल्कुल लिगेंड है, ठीक है। तो कितने बनाएगा? 2, कितने हो जाएंगे? 2। और EN बिल्कुल लिगेंड का भी बताया, तो 2 EN कितने बनाएंगे? 4, कितने? 4 उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो EN के सापेक्ष प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। तो प्लेटिनम का कुल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 + 4 बराबर कितना हो गया? यहाँ उपसर्जन संख्या प्लेटिनम की उपसर्जन संख्या कितनी हो गई? 6, ठीक है। तो कुल उपसर्जन संख्या तो 6 है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन के सापेक्ष कितना है तो 2 होगा, और EN के सापेक्ष पूछा जाए तो कितना होगा? 4। अगर प्रत्येक लिगेंड के सापेक्ष पूछा जाए तो अलग अलग निकाल लेंगे, और कुल पूछा जाए तो प्रत्येक लिगेंड की अलग अलग निकाल करके और उनको जोड़ देंगे तो कुल उपसर्जन संख्या आ जाएगी। क्लियर? तो ये उपसर्जन संख्या थी। अब यहाँ बात करते हैं अपन समन्वय मंडल की, कि समन्वय मंडल होता क्या है? आखिर समन्वय मंडल क्या होता है? तो समन्वय मंडल में आप देखिए कि किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए लिगेंडों को वर्गाकार कोष्ठक में एक साथ लिखा जाता है।
किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंडों को वर्गाकार कोष्ठक में, ये वर्गाकार कोष्ठक है और इस वर्गाकार कोष्ठक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए लिगेंडों को एक साथ लिखते हैं और एक साथ जब लिखते हैं तो ये पूरा वर्गाकार कोष्ठक क्या कहलाएगा? समन्वय मंडल कहलाएगा। समन्वय मंडल, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंड, जैसे आप देखें यहाँ लिख दिया NH3 का हॉल 6 और यहाँ लिख दिया Cl2, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ये क्या है? समन्वय मंडल, ठीक है। और ये जो भाग है ये कहलाता है आयन मंडल। आयन मंडल मतलब आयन मंडल की परिभाषा क्या लिखेंगे? वर्गाकार कोष्ठक से बाहर, वर्गाकार कोष्ठक के बाहर आयनीकृत होने वाला भाग, वर्गाकार कोष्ठक के बाहर आयनीकृत होने वाला भाग आयन मंडल कहलाता है। मतलब ये आयनिक, ये वाला भाग जो है समन्वय मंडल, ये अनआयनिक होगा, अनआयनीकृत है, अनआयनीकृत भाग है। और ये वाला भाग जो है आयनीकृत भाग है। क्लियर? अब देखिए आप इसको, ये तो एक एग्जांपल ये था। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इसी तरीके से। आप जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिखा था A4Fe Cl का ऑल, ये एग्जांपल आपने लिया, ठीक है। अब यहाँ ये जो भाग है ये कौन सा भाग है? समन्वय मंडल, समन्वय मंडल। ये अपन ने बात की थी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए लिगेंडों को एक साथ वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है तो वो क्या कहलाएगा? समन्वय मंडल कहलाता है। अब ये जो K4 वाला भाग है ये भाग कौन सा कहलाएगा? यहाँ आयन मंडल कहलाएगा, आयन मंडल, ठीक है। तो जो आयनीकृत भाग है वो ध्यान से रहेगा, यहाँ भी मिल सकता है। क्लियर? देखिए ये समन्वय मंडल होगा और आयन मंडल यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि इधर वाला भाग भी आयनीकृत होगा, ये वाला भाग भी आयनीकृत होगा। अगर इसको आप तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? 4K प्लस में आयनीकृत हो जाएगा प्लस HeCl का हॉल 6, ठीक है, 4 माइनस ये वाला भाग आयनीकृत हो गया। क्लियर? तो समन्वय मंडल के बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा? आयन मंडल। चाहे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। क्लियर? और वर्गाकार कोष्ठक में लिखी हुई समस्त स्थिति या प्रजातियां क्या कहलाएंगी? समन्वय मंडल कहलाती हैं। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिगेंड। लिगेंड क्या है? अपन काफी देर से, 2 दिन से, पिछले 2 दिन से लिगेंड कर रहे हैं, लेकिन लिगेंड है क्या? लिगेंड, ठीक है। लिगेंड क्या है? लिगेंड वह प्रजाति होती है, लिगेंड वह प्रजाति होती है जो उपसंयोजन सत्ता या समन्वय मंडल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के और धातु परमाणु के साथ में उपसंयोजक बंध का निर्माण करती है। वापस सुनिएगा, लिगेंड वह प्रजाति होती है जो समन्वय मंडल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के और धातु परमाणु के साथ में उपसंयोजक बंधों का निर्माण करती है। क्या कहलाती है? लिगेंड कहलाती है। ये कहते हैं कि कोई ध्रुवीय अणु और ऋणायन जिस पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर पाया जाता हो, इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर पाया जाता हो, क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है, ठीक है। लिगेंड क्या होते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से घेरे रहते हैं, ठीक है। लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से घेरे रहते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं? लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसके कारण ये धातु परमाणु के साथ में उपसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब लिगेंड देखें, आप इधर देखें, ये ऋण आवेशित लिगेंड होते हैं। लिगेंड कितने? देखो, ऋण आवेशित लिगेंड होते हैं, धन आवेशित लिगेंड होते हैं।
ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड भी होते हैं। उदासीन लिगेंड, तो लिगेंड कितने प्रकार के ऋणावेशित लिगेंड, धनावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड लिखे हुए हैं, ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में, ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में ओ सफिक्स लगाते हैं। ओ सभी में लगाया, जैसे हाइड्रिडो, H माइनस को क्या बोलेंगे यहाँ हाइड्रिडो, X माइनस हेलो क्या लगाते हैं O, तो सभी के साथ में क्या लगाते हैं O, CN माइनस साइनो, NC माइनस आइसोसाइनो, OH माइनस को क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सो, ठीक है, P3 माइनस फास्फिडो या फास्फाइडो, N3 माइनस एजिडो या नाइट्राइडो, एजिडो या नाइट्राइडो, CO3 2 माइनस कार्बोनेटो, SO4 2 माइनस सल्फेटो, O2 2 माइनस परऑक्सो होता है, O2 2 माइनस परऑक्सो होता है, लेकिन O2 माइनस ऑक्सो, O2 माइनस ऑक्सो, O2 2 माइनस परऑक्सो, C2O4 2 माइनस ऑक्सलेटो, ठीक है, HCl माइनस थायोसाइनेटो, NCH माइनस आइसोथायोसाइनेटो, CH3COO माइनस एसीटेटो, NH2 माइनस एमिडो, NH2 माइनस क्या है एमिडो, लेकिन NH और 2 माइनस, इधर ध्यान रखना यहाँ NH2 इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये है NH2, ठीक है, और इस पर माइनस लगा दिया तो ये क्या बन गया बताओ एमिडो। लेकिन अगर इसको हटा दें, इस 2 को हटा करके और यहाँ 2 लगा दें तो ये बन गया इमिडो कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा इमिडो कहलाएगा। क्लियर, ध्यान रखना दोनों में अंतर है, एक NH2 माइनस और एक NH2 माइनस इस प्रकार से है, दोनों में अंतर है, एक इस प्रकार से NH2 माइनस, दोनों में अंतर है। ये तो NH2 माइनस तो क्या है एमिडो और NH2 माइनस क्या है इमिडो। NO2 माइनस, ध्यान देना फिर वापस, NO2 माइनस नाइट्रो और ONO देखिए मैं यहाँ NO2 माइनस, ये तो क्या कहलाएगा नाइट्रो। ये आपको याद रखने, नाम याद रखने आपको, तभी आप आगे कर पाएंगे इससे, क्योंकि आगे अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आयुर्वेदिक नामकरण पढ़ेंगे, तो वहां जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कौन ऋणावेशित है, कौन धनावेशित है, कौन उदासीन है, तो आप ना तो ऑक्सीडेंट संख्या निकाल पाएंगे इनकी और ना ही इनका नामकरण कर पाएंगे। इसलिए आपको इनके नाम और आवेश पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा आगे अपन इसमें अभी पढ़ने वाले हैं एक दाता परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है, तो वो भी आप पता लगे कौन सा एक दंतुर है, कौन सा द्विदंतुर है, कौन सा त्रिदंतुर है, ठीक है। एक तो समझिए आप NO2 माइनस इसको बोले नाइट्रो और इसी को अपन ऐसे लिखे NONO माइनस, तो ये लिख देते, लेकिन ये कहलाएगा नाइट्राइटो या नाइट्रिटो, नाइट्राइटो या इसको नाइट्रिटो बोलते हैं, नाइट्रिटो। क्लियर, अब यहाँ अंतर क्या है दोनों में, इसी को आप ऐसे लिखें NO2 माइनस, ठीक है, लेकिन यहाँ अंतर, सबसे बड़ा अंतर क्या है, NO2 माइनस नाइट्रो कब लिखेंगे, इसका मतलब ये यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु का कार्य करता है। NO2 माइनस नाइट्रो मतलब दाता परमाणु कौन है नाइट्रोजन, और यहाँ दाता परमाणु कौन है ऑक्सीजन, मतलब यहाँ नाइट्रोजन उपसंयोजक बंध बनाएगी, जबकि यहाँ ONO माइनस में ऑक्सीजन उपसंयोजक बंध का निर्माण करेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या थे ऋण आवेशित लिगेंड, ठीक है, और भी आप ऋण आवेशित लिगेंडों में लिख सकते हैं। ये सल्फाइडो H2 माइनस सल्फाइडो, ठीक है, C5H5 माइनस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, क्लियर, और बहुत सारे होते हैं ये, ठीक है। अब दूसरा देखें आप धन आवेशित लिगेंड, इनके नाम याद रखने का है और इन पर पाए जाने वाला आवेश भी याद रखना है, ठीक है, और दंतुरता याद रखनी है, तो आपका काम आसान हो जाएगा, अदरवाइज परेशानी हो सकती है आगे चल के, ठीक है। धन आवेशित लिगेंड, धन आवेशित लिगेंड कौन से होते हैं, जैसे अपन बात कर ले NO2 प्लस, अब तो धन आवेशित लिगेंड और में EM लगाते हैं अपन, क्या लगाते हैं अपन EM सफिक्स लगाते हैं, तो इसका नाम क्या होगा नाइट्रोनियम, क्या होगा इसका नाम नाइट्रोनियम, क्लियर, नाइट्रोनियम। दूसरा आप देखें Cl प्लस,
फ्लोरोनियम, ठीक है, फ्लोरोनियम। अगर देखें आप इसी में CH3 प्लस मेथिलीनियम, मेथिलीनियम, ठीक है, देखिएगा NH2 और NH2 ये होता हाइड्रोजन कहलाता है, और इधर NH2 एक एटम की ग्रहण करके क्या हो जाएगा NH2 NH3 प्लस, तो ये हाइड्रोजनियम होगा, हाइड्रोजनियम, हाइड्रोजनियम कहलाएगा, ठीक है। ऐसे NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NO प्लस को क्या लिखेंगे अपन, नाइट्रोसोनियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाइट्रोसोनियम लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, नियम लगाते हैं धन आवेशित लिगेंडों, ठीक है। अब आप उदासीन लिगेंडों की आप बात करें, अब आप किसी बात करें पर उदासीन, ये तो ऋणावेशित थे, ये धनावेशित हो गए। अब उदासीन लिगेंड जिन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, उनकी अपन बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जिन पर चार्ज नहीं होता, ठीक है, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो क्या कहलाएंगे, उदासीन लिगेंड कहलाएंगे। देखें आप उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड आप देखें तो उदासीन लिगेंड में एक तो H2O जल, अब इनमें देखें नॉन पेयर पाए जाएंगे, ऑक्सीजन परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर फास्फोरस मिल सकता है, तो इनमें क्या होगा, नॉन पेयर। अब इसका नाम क्या रखो, जल तो लिख नहीं सकते, क्या लिखते हैं इसका, एक्वा, क्या नाम है इसका, एक्वा, या लिगेंड का कार्य करेगा, इसका लिगेंड है ये, ठीक है, जल, तो क्या नाम लिखेंगे, एक्वा, ठीक है। NH3, इसका क्या नाम लिखेंगे, एमीन, अमीन, ठीक है। फिर PH3 क्या लिखेंगे, फॉस्फीन, ठीक है। इसके अलावा PPH3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ठीक है। NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल, ये सभी क्या है, उदासीन लिगेंड है। और एक लिख सकते हो आप इन्हें P/pyridine, ये सारे के सारे क्या है, उदासीन लिगेंड है। एक्वा, H2O, एक्वा, NH3 एमीन, PH3 फॉस्फीन, PPH3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन, NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल और P/pyridine, ठीक है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, तो IUPAC जब पढ़ेंगे तो इन्हीं नामों से इनको याद रखा जाएगा, यही नाम आपको लिखने पड़ेंगे, क्लियर। अब आप देखें दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों के प्रकार, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों के प्रकार, कितने प्रकार के पहले पढ़ेंगे। एक तंतु लिगेंड, मतलब एक तंतु लिगेंड, मोनोनेटिक लिगेंड, ठीक है। एक तंतु लिगेंड का मतलब यह है कि ऐसे लिगेंड जिनमें एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है तथा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही उपसंयोजक बंध बनाता है। कितने के पढ़ना है, देखिए Cl-, Br-, Cl-, नाइट्रो, H2O, NH3, CNH, हाइड्रोसाइनेटो, ये सारे के सारे एक तंतु लिगेंड है, ठीक है। द्वितंतु लिगेंडों की अपन बात करें
तो द्वितंतुक लिगेंडों में अपन बार होगा EN, ठीक है, EN एथिलीन डाइएमीन। अब इसमें देखिएगा CH2 NH2 NH2, यहाँ पर दो नाइट्रोजन परमाणु, इसमें ये दोनों नाइट्रोजन परमाणु एक एक ऑक्सीजन बंध बनाने भाग लेंगे तो कितने ऑक्सीजन बंध बनेंगे? दो। एक EN कितने ऑक्सीजन बंध बनाएगा? दो। ध्यान रखना EN बाय ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो ऋण आवेशित लिगेंड है, ध्यान रखना ऋण आवेशित लिगेंड है। और इसमें एक तो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड हो, ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेटो बना है, ठीक है। तो ग्लाइसिन से बना है ग्लाइसिनेटो, आप देखें ग्लाइसिन NH2 CH2 C डबल OH, ठीक है। और इसके हाइड्रोजन परमाणु को डिस्कस कर दिए NH2 C डबल O माइनस। तो यहाँ एक नाइट्रोजन ग्लाइसिनेटो में एक तो नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु का कार्य करेगा और एक ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु का कार्य करेगा। तो ये कहता है द्वितंतुक लिगेंड है, क्लियर। अब आप देखें तीसरा ऑक्सलेटो, ऑक्सैलिक अम्ल से क्या बना? ऑक्सलेटो, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। तो आप स्ट्रक्चर लिखें कि O माइनस डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन बनाएगा। तो कुल मिलाकर कितने? एक ऑक्सीलेटो दो ऑक्सीजन बंध बनाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा? बाइवैलेंट लिगेंड है। इसी प्रकार से डाइपरिडीन भी द्वितंतुक लिगेंड है। यहाँ दोनों ही बाइपरिडीन में कौन है? नाइट्रोजन परमाणु है, और ये नाइट्रोजन परमाणु क्या बनाएंगे? दो ऑक्सीजन बंध बनाएंगे, बाइपरिडीन, ठीक है। बाइपरिडीन के बाद में आप देखें DMT डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन, DMT डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन स्ट्रक्चर। इसमें दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन दाता परमाणु नहीं है, कौन है? नाइट्रोजन यहाँ दाता परमाणु को कार्य करेगा, ठीक है। एसिटिल एसीटेटो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C CH3 और O माइनस। तो यहाँ दाता परमाणु यहाँ कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। तो दाता परमाणु ऑक्सीजन होने के कारण ऑक्सीजन ही दोनों ऑक्सीजन बंध बनाएगा। एसिटिल एसीटेटो, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? तो ACAC, क्या लिखेंगे शॉर्ट में? ACAC, एसिटिल एसीटेटो, ACAC। और 110 फिनाइलफ्रोलीन, ठीक है। 110 फिनाइलफ्रोलीन भी बाइलेंटिक लिगेंड है, क्या? द्वितंतुक लिगेंड है। तो ऐसे दाता परमाणु जिनमें दो ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तथा दोनों ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप संयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? द्वितंतुक लिगेंड कहलाते हैं, क्लियर। अब आप देखें त्रितंतुक लिगेंड। त्रितंतुक लिगेंड का मतलब जिनमें कितने दाता परमाणु होंगे? तीन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। देखिए आप त्रितंतुक लिगेंड में डाइएथिलीन ट्राइएमीन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु के पास क्या है? लॉन पेयर है, और लॉन पेयर होने के कारण ये इसका काम करेंगे, तीन बंध बना लेंगे। ऐसे ही मतलब यहाँ तीनों के तीनों क्या है? नाइट्रोजन दाता परमाणु है। ऐसे ही इमिनो डाइएथिलीटो, इसमें दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगी, एक ये नाइट्रोजन है और एक ये ऑक्सीजन है। तो दो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन दाता परमाणु का कार्य करेंगे। ऐसे ही 2 डबल डैश टर्परीडीन, टर्परीडीन मतलब तीन नाइट्रोजन परमाणु है जो दाता परमाणु का इसमें कार्य करेंगे, क्लियर। अब आप देखें ये तो त्रितंतुक तक हुए। चतुर्तंतुक लिगेंड की अपन बात करें तो चतुर्तंतुक लिगेंडों में ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन एक तो आ जाएगा। एक एग्जांपल ये है चतुर्तंतुक लिगेंड, ऐसा देखें आप चतुर्तंतुक लिगेंड। चतुर्तंतुक लिगेंड में एक एग्जांपल तो ये है नाइट्राइलो एसीटेटो N CH2C डबल O माइनस, CH2C डबल O माइनस, CH2C डबल O माइनस।
तो यहाँ पर देखिए 3 तो ये ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु का काम करेंगे और एक ये नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु का कार्य करेगी। ठीक है, तो आप देखिए इनमें कितने दाता परमाणु है, कितने दाता परमाणु, 3 दाता परमाणु। ठीक है, ठीक है, एमिनो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्राइलो एसीटेटो, क्या नाम है इसका, नाइट्राइलो एसीटेटो। ठीक है, क्लियर। इसमें और एग्जांपल आप देख सकते हैं, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 और ये NH2। देखिएगा यहाँ एक नाइट्रोजन परमाणु, दूसरा नाइट्रोजन परमाणु, तीसरा नाइट्रोजन परमाणु और चौथा नाइट्रोजन परमाणु, मतलब कुल मिला के चारों नाइट्रोजन परमाणु किसका कार्य करेंगे, दाता परमाणु का कार्य करेंगे। तो ये भी एक चतुर्दंतुक लिगेंड है। इसका नाम क्या होगा, देखो एक्टिविटी कितनी है, 1 2 और 3, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। एमीन कितनी है, 1 2 3 4। तो नाम क्या होगा इसका, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, तो ये क्या है, चतुर्दंतुक लिगेंड है। अगर पंचदंतों की बात करें तो देखो जिनमें 5 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं वो पंचदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। 5 दाता, ऐसे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं पंचदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे एथिलीन डाइमीन ट्राईएसीटेटो, एग्जांपल इसका देखेंगे, एथिलीन डाइमीन ट्राईएसीटेटो, एथिलीन डाइमीन ट्राईएसीटेटो मतलब EDPA 3 माइनस। देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखें, एथिलीन डाइमीन CH2 डाइमीन NH2, ये तो हुआ एथिलीन डाइमीन। अब आप आगे देखिए एथिलीन डाइमीन ट्राईएसीटेटो, तो ट्राईएसीटेटो में आप क्या करें, यहाँ CH2COO माइनस CH2C O माइनस, और यहाँ भी आप क्या करें, CH2C O माइनस। ठीक है, अब आप यहाँ देखें पंचदंतुक के लिगेंड है तो 2 नाइट्रोजन परमाणु यहाँ दाता परमाणु का कार्य करेंगे, तो इनके पास क्या है, लॉन्चर है। लॉन्चर होने के कारण ये 2 नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु कार्य करेंगे और 3 ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु का कार्य करेंगे। कुल मिला के इसमें कितने दाता परमाणु हो गए, 5 दाता परमाणु हो गए। ठीक है, 5 दाता परमाणु होने के कारण ये लिगेंड कैसा है, पंचदंतुक लिगेंड। अब षडदंतुक या हेक्सादंतुक लिगेंड की अपन बात करें, हेक्सादंतुक लिगेंड, तो हेक्सादंतुक लिगेंड में इसी में अपन क्या करें, 4 माइनस और ट्राई की जगह टेट्राएसीटेटो करते हैं, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेटो। तो यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर ये जो हाइड्रोजन है, 5 पंचदंतुक लिगेंड तो ये है ही, यहाँ जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन जुड़ी, इसको हटा करके जोड़ने एक एसीटेट समूह जोड़ दें। तो देखिएगा एक एसीटेट समूह जब आप जोड़ देंगे, CH2N CH2C O माइनस, और इधर भी क्या जोड़ते हैं, CH2C O माइनस। अब आप देखिए 2 नाइट्रोजन परमाणु
और 4 हो गए अब ऑक्सीजन परमाणु। तो कुल मिलाकर के देखिएगा एक उत्सर्जन बंध ये बनेगा, दूसरा ये बन गया ऑक्सीजन का 3 और ये 4 उत्सर्जन बंध कौन बनाएगा, ऑक्सीजन परमाणु, और 2 उत्सर्जन बंध बनेंगे नाइट्रोजन परमाणु द्वारा। मतलब कुल मिला के दाता परमाणु कितने हैं, दाता परमाणु कितने हैं 6। तो ये क्या कहलाएगा, हेक्साडेसिमल। अब दाता परमाणु कौन कौन से, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन दाता परमाणु है और ऑक्सीजन दाता परमाणु है। क्लियर। तो आपको ये देखना है कितने उत्सर्जक बंध लिगेंड के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उतनी इसकी क्या होगी, डेंसिटी या घनत्वता होगी। और इस घनत्वता का उपयोग कहां बताया था, कहां करेंगे अपन, उत्सर्जक संख्या निकालने में अपन करेंगे। क्लियर। चलिए अब देखें आप उभयतंतुक लिगेंड, एक स्पेशल लिगेंड है और उसका नाम क्या है, उभयतंतुक लिगेंड। उभयतंतुक लिगेंड, उभयतंतुक लिगेंड क्या होता है, उभयतंतुक लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड, ऐसे एक तंतुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे एक तंतुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है। पुनः सुनना, वापस सुनना। ऐसे एक तंतुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक समय में एक ही दाता परमाणु उपसंयोजक बंध बनाता है। क्या कहलाते हैं, उभयतंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे आप देखें, अपन ने एक तंतुक लिगेंड में बात की थी NO2 माइनस, ठीक है, ऐसे Cl माइनस के में बात की। तो एग्जांपल काफी है, हायर साइनेटो भी है, Cl है, ये भी इसी का एग्जांपल है। क्लियर। देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे NO2 में, NO2 में आप देखें तो ये धातु परमाणु माना है और यहाँ लिख दिया आपने NO2, N डबल बॉन्ड O और O, ठीक है, माइनस NO2 माइनस। तो यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु या दाता परमाणु कितने पहले बताया, 2 है। नाइट्रोजन की दाता परमाणु का कार्य करेगा और ऑक्सीजन की दाता परमाणु का कार्य करेगा, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में एक समय में या तो नाइट्रोजन उपसंयोजक बंध बना सकता है या फिर ऑक्सीजन उपसंयोजक बंध बना सकता है। दोनों एक साथ उपसंयोजक बंध का निर्माण नहीं करेंगे, ध्यान रखना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ दोनों एक ही समय में उपसंयोजक बंध का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ अगर नाइट्रोजन उपसंयोजक बंध बनाएगा तो इसको क्या लिखोगे आप, नाइट्रो लिखेंगे, नाइट्रो। और अगर इसमें मैं पहले बता चुका हूं उसको मैं आपको, NON डबल बॉन्ड O, या ऑक्सीजन दाता परमाणु का कार्य करेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन दाता परमाणु कार्य करता है। तो अब यहाँ ऑक्सीजन जब दाता परमाणु कार्य कर रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, नाइट्रिटो, ठीक है, नाइट्रिटो, और ये है नाइट्रो। ऐसे ही NCN, या कार्बन दाता परमाणु का कार्य करेगा तो इधर लिखेंगे साइनो, और जब नाइट्रोजन दाता परमाणु का कार्य करेगा तो क्या लिखोगे आप, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। क्लियर, आइसोसाइनो। तो ऐसे एक तंतुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु पाए जाते हैं, एक से अधिक दाता परमाणु, नाइट्रोजन कार्बन दोनों दाता परमाणु कार्य कर रहे हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों दाता परमाणु कार्य कर रहे हैं, जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक समय में एक ही उपसंयोजक बंध बनाने में भाग लेता है। क्या कहलाते हैं, उभयतंतुक लिगेंड
कहलाते हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप देखिए इसमें एक टॉपिक और आता है, प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या EAN, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्लियर? क्या है ये फ्रिडविक ने इसके बारे में बताया। इसने फ्रिडविक नामक वैज्ञानिक हुआ था, फ्रिडविक, और उसने संकुल यौगिकों के स्थायित्व के लिए संख्या का उपयोग किया था। संकुल यौगिकों के स्थायित्व के लिए इस संख्या का उपयोग किया था। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, प्रभावी परमाणु संख्या को कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए EAN बराबर फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले का आप उपयोग करके और संकुल यौगिकों में प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए फॉर्मूला EAN, तो यहां लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, ठीक है, माइनस धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 इंटू धातु परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या। ठीक है, उपसहसंयोजन संख्या। इससे आप क्या निकालेंगे, EAN नंबर, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु परमाणु की उस संकुल में कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है, फिर प्लस 2 इंटू धातु परमाणु की उपसंयोजन संख्या। इस सूत्र से आप क्या निकाल लेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे आप देखें NiCO का होल 4, ठीक है, ये है एटॉमिक, ये है कोई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसमें निकालें आप, तो देखिएगा निकेल परमाणु क्रमांक कितना, 28, ऑक्सीजन संख्या 0, ठीक है, और उत्सर्जन संख्या कितनी है, 4। तो देखिए आप 28 केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु परमाणु का ऑक्सीजन संख्या है नहीं है, 0 है, प्लस 2 इंटू 4 उत्सर्जन संख्या 2 इंटू धातु परमाणु की उत्सर्जन संख्या कितना आया, बराबर 28 प्लस 4 दूनी 60 बराबर 36 आ गई। मतलब ज्यादातर अधिकांश संकुल यौगिकों का विन्यास जो है, परमाणु क्रमांक जो प्रभावी परमाणु संख्या प्राप्त होगी वो उसके निकटतम किसी अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के लगभग बराबर प्राप्त होती है। ये क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, किसका, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक है ये। ठीक है, और एग्जांपल आप देखेंगे, देखिए आप CO
का होल 3+। इसमें आप याद करेंगे तो देखिए कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, लिगेंड है Na3 और उत्सर्जन संख्या कितनी है 6। ठीक है, उत्सर्जन संख्या एकदम तो लिगेंड है तो उत्सर्जन संख्या 6। तो देखिए कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कोबाल्ट का 27। केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना 27, तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। ऑक्सीजन संख्या कितनी है +3, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है। ठीक है, तो ऑक्सीजन संख्या कितनी 3 घटा देंगे ये और +2 × 6 कितना आ जाएगा 24 + 12 बराबर 36। क्लियर, निकाल लेंगे आप प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु संख्या। ठीक है, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे। क्लियर, धन्यवाद।